हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर या चिकने पृष्ठ पर गिरता है, इस तरीके से इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग जो है वो वापस लौट जाता है। इस तरीके से ये वापस लौट जाता है। प्रकाश के किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। माना एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ये एक्स और वाई एक परावर्तक पृष्ठ है। इस पर एक किरण ए बी, ये ए बी है, ए बी आपतित होती है जो बी सी दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। यह आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ये वाला। ठीक है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, तीनों एक ही तरह है। आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम है इसका, परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। ये देखिए इसमें चित्र में, ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आई फॉर इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रतिबिंब, इमेज का बनना। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं, मतलब कि रियल में मिलते हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे सामने से आ रही हैं, बट वो रियल में नहीं है, सिर्फ आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, एंड सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वाला ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल है। इसमें इधर की साइड से परावर्तन होता है और इधर की साइड इस पर कलई की हुई होती है। उत्तल दर्पण में परावर्तन जो है इधर की साइड से होता है और ये दूसरी साइड से इस पर कलई की होती है। इसमें देखिए इसकी कुछ डेफिनेशन है गोलीय दर्पण से रिलेटेड। फर्स्ट है इसमें वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, जैसे कोई गोला है, इसके केंद्र को, इस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बिंदु सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। इसमें ये देखिए, ये किसी गोले का जिसका एक दर्पण एक भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे इस वाले का भी कहेंगे, इधर वाले इसका, दोनों का सेम ही है, उसी टाइप से कहेंगे। सेकेंड है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दर्पण है, दर्पण जिसका भाग है, ये दर्पण जिस गोले की त्रिज्या का भाग है, उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी त्रिज्या एंड इसकी त्रिज्या, ये क्या है? यही वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट है आपका ध्रुव, पॉल किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे बिंदु पी पर, पी दर्पण का ध्रुव है, मध्य बिंदु को। ठीक है, दर्पण परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये देखिए फिगर में, ये परावर्तक तल है ये, और ये इनके मध्य बिंदु को, ये जो पी है मध्य बिंदु है, इसको ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, रेखा पीसी दर्पण की मुख्य अक्ष है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये देखिए
ये है वक्ता केंद्र और ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखा को, इसको क्या कहते हैं, इसको, इनको मिलाने वाली रेखा को, इन दोनों को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। रेखा M1/2 दर्पण का द्वारक है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दर्पण का परावर्तक तल है, ये एंड ये, इसके व्यास को, ये जो है ये, इनके व्यास को कहते हैं द्वारक। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य फोकस, हाँ मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। दर्पण है, जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष कौन सा था, ये होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हो गई यहाँ से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष ये था, जो भी था ये मुख्य अक्ष था, जिसपे इसके परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिले, आके इस टाइप से जिस बिंदु पर आकर मिले, या फिर जो आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इधर से इस टाइप से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसको दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बिंदु F दर्पण का मुख्य फोकस है। अभी दिखाएंगे कहाँ है मुख्य फोकस। अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में किरणें फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए चित्र में, ये देखिए, ये अवतल दर्पण है, इससे समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिल रही हैं, ये जिस बिंदु पर आके मिल रही हैं, इसको मुख्य फोकस कहते हैं, या फिर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये देखिए आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण के ध्रुव, ये बिंदु P, ये देखिए ये बिंदु P, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चित्र में दूरी PF जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है। ये देखिए PF, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके ध्रुव और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।